सदिशों का वियोजन है ना। हाँ, सदिशों का वियोजन हम लोग पढ़ लिए थे, आसानी से समझ लिए थे कि भैया कोई सदिश दिया है, ये वेक्टर ए है और क्षैतिज के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो इधर की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इधर की ओर। इनकी लंबाई यहाँ से हम लोग लंब डाल देंगे, है ना, ऐसे इनकी लंबाई होगा, ठीक। क्षैतिज घटक की वैल्यू कितना होगी तो आप बताओगे कोण के पास वाले भुजा कास, कोण के पास कास, तो अगर ये वेक्टर ये है तो ये होगा ए कास थीटा, और थीटा से दूर यानी कोण से दूर वाली भुजा क्या होगा, ए साइन, क्लियर। और वियोजन का मतलब जो संकलन आपने पढ़ा था, दो सदिशों का योग, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो उसी की विपरीत प्रक्रिया यानी इन दोनों को तोड़ दो तो फिर इसका काम खत्म हो जाता है। जब इन दोनों को तोड़े तो हमको ये और ये, समझ गए, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। चल अब ध्यान देना, सदिशों का हम लोग योग पढ़ लिए, अंतर पढ़ लिए, बात समझ में आ रही है कि भैया अगर कोई सदिश दिया है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर वी है, बात समझ में आ रही है, तो इनको जोड़ेंगे तो वेक्टर आर मिलेगा, बात समझ में आ रही है। आर की वैल्यू आपने निकाला था कि भैया इसका अगर हम लोग परिमाण देखें ये किसके बराबर है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका परिमाण देखें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे, क्लियर है। अगर अंतर निकालना होगा तो इसी का हम लोग उल्टा कर लेंगे, बात समझ में आ रही है, ऐसे ये माइनस वेक्टर भी हो जाएगा विपरीत सदिश से, और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर जो विकर्ण होगा ये मान लो वेक्टर आर डैश है, तो यहाँ पर आर डैश की अगर हम वैल्यू निकालें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, बात समझ में आ रही। थीटा क्या था, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का कोण, अच्छा ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस, ये वैल्यू हम जब उसमें पुट करते थे तो ये मिल जाता था। इसको बोलते हैं दो सदिशों का अंतर, क्योंकि आर डैश किसके बराबर है, वेक्टर ए को माइनस वेक्टर बी में जोड़ोगे तो उसका मतलब होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर, जोड़ने के बाद भी माइनस आ जाएगा, तो ये दो सदिशों का अंतर है। जब दो सदिशों का अंतर करना होगा तो ये फार्मूला लगाना, योग करना होगा तो बस एक ही अंतर है, यहाँ प्लस है यहाँ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उन दोनों सदिशों के बीच का कोण ही होगा जिनका अंतर कर रहे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, समझ गए। तो इतना हो गया था, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर हमको कहीं पे वेक्टर ए ऐसे दिया हो उनके घटकों के रूप में, जैसे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, इस तरीके से दिया, और ऐसे वेक्टर भी दिया हो, अब इन दोनों को जोड़ना हो, इनके बीच का कोण दिया ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, तब तो हम ये लगा नहीं पाएंगे। तो देखो जब सदिश अपने घटकों के रूप में लिखा हो तो कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाते हैं उसको सीख लेते हैं, बात समझ आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सदिशों का गुणन के रूप, हाँ देखना बेटा, पहले तो हम देख ले रहे हैं सदिशों का योग व अंतर, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, संकलन व व्यवकलन, ये भी समझिए, संकलन और व्यवकलन दोनों हम लोग देख रहे हैं ना। अच्छा, हम लोग गणितीय विधि से तो पढ़ ही चुके हैं, ग्राफीय विधि से भी पढ़ चुके हैं, तो अब क्या पढ़ रहे हैं, जब उनके घटकों के रूप में, है ना, कंपोनेंट के रूप में दिया होगा तो कैसे जोड़ेंगे, वो चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। तो समझना, आप सपोज कर लीजिए आपके पास कोई दो सदिश है ना, तो ये दिया, हम मान लें कि वेक्टर a1 ये कोई सदिश है, ऐसे दिया है कि भैया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, समझ आ रही बात। एंड वेक्टर a2 न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, परेशान मत होना, यहाँ पे मान लेना a2 i कैप, अरे दो सदिश हैं, चलो समझने के लिए ऐसे मान लेना कि भैया यहाँ पर जो लिखा है वो वेक्टर a बराबर है, ऐसे लिखा है, और ये वेक्टर b बराबर है, ठीक है। इसको मान लेना ax और इसको मान लेना ay और इसको मान लेना az, समझना ही तो है, ओके। और इसको मान लेना bx
आई कैप, समझा रहा हूँ, और बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसका मतलब तो आप समझ पा रहे हो कि भैया ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर ऐसे क्या होगा, बाहर की तरफ हो जाए, बाहर की तरफ जेड एक्सिस। अब बाहर की तरफ खींच नहीं सकते, इसलिए इधर की ओर हम लोग बनाएंगे ये जेड एक्सिस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब कोई सदिश ए, कोई सदिश ए ऐसे होगा, ध्यान देना ये 3D है, ये एक ही तल में नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, जेड भी ऐसे मत समझना। तो ये समझना कि ये क्या है, इस तल से बाहर की तरफ, ऐसे बोर्ड के तल में ऐसे नहीं बनाया गया, ऐसे बाहर की तरफ। तो ठीक से समझना, ये वेक्टर है। अब वेक्टर ए का अगर हम देखें एक्स अक्ष पर कितना घटक है, तो यहीं से इस पर ऐसे लंब डालना, तो यहाँ से यहाँ तक जो था वो ए एक्स था। क्या था बेटा, ए एक्स। वेक्टर ए का जो ए एक्स है घटक, वो किस डायरेक्शन में है, एक्स अक्ष के अंदर। तो परिमाण कितना है, परिमाण का मतलब लंबाई एक्स, और दिशा कौन बताएगा, एक्स अक्ष के अंदिश दिशा कौन बताता है, यूनिट वेक्टर आई है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया ए एक्स आई। समझ में आ रहा है। ऐसे इसी वेक्टर का ऐसे जब ये था तो इसका वाई एक्स पर लंब डालते, तो वाई एक्स पर लंब डालते तो ऐसे कहीं आता, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ए वाई था। क्लियर है। ऐसे जेड अक्ष पर तो देखो बाहर की तरफ कितना है, इतना ऊंचा, तो इतना इसको यहाँ पर, ये क्या था, ए जेड, क्योंकि जेड अक्ष इधर की ओर है ना, बाहर की ओर, इधर की ओर हम बना। क्लियर। तो वाई एक्स की डायरेक्शन कौन बनाता है, जे कैप। कौन बताता है, यूनिट वेक्टर जे कैप, और ये यूनिट वेक्टर आई कैप। याद रखना इसका परिमाण 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेना कि लंबाई 1 है। समझ गए। ऐसे यहाँ पर भी जेड एक्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, इसीलिए लिखा गया है ए एक्स आई कैप। इसका मतलब ये एक्स अक्ष के अंदिश घटक है, ये वाई अक्ष के अंदिश घटक है, और ये जेड। तो कोई सदिश ऐसे था। ऐसे ठीक कोई सदिश वेक्टर बी भी होगा। वेक्टर बी मान लेना इधर कहीं है ऐसे, या इधर कहीं है ऐसे, कहीं भी होगा इधर। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो एक्स घटक क्या है, बी एक्स आई कैप, वाई घटक क्या है, बी वाई जे कैप, और जेड घटक बी जेड कैप। समझ गए। तो इस तरीके से अपने घटकों के रूप में कोई दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इसको जोड़ना है और क्या करना है, घटाना है। ठीक है। देन इनका योग क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, योग। ध्यान से समझना। तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो लिखोगे, सदिश योग है ना। ओके। तो वेक्टर ए की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, समझना ध्यान से। और बेटा प्लस ए जेड, ठीक है। ये तो हो गया वेक्टर ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, और प्लस फिर क्या लिखना, वेक्टर बी की वैल्यू है ना। बोल दो बेटा वेक्टर बी की वैल्यू कितना है, बी एक्स आई कैप, हाँ बी वाई प्लस बी जेड। यहाँ तक बात समझ आ गई। ऐसे जोड़ना है। अब देखो ब्रैकेट ऑफ करोगे तभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब जगह प्लस प्लस है। ठीक है, ऑफ करेंगे। अब देखो आई यहाँ भी, आई कैप यहाँ भी, जे कैप यहाँ भी, जे कैप यहाँ भी, के कैप यहाँ भी, के कैप यहाँ भी। आपके पास तरीका है, सजातीय पदों को जोड़ लो। बात समझ में आ रही है। जैसे कहीं लिखा है 2x प्लस 3x, तो सजातीय पद हो गया ना, बोल देंगे 5x। या फिर तरीका क्या है, x कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा 2 प्लस 5, बाहर क्या हो गया x, तो 3 2 5 2, अच्छा 3 था तो 3 2 ये आ गया। वही तरीका है ना, 3 2 5 ऐसे। तो यहाँ भी अगर आपको दिक्कत हो रही तो कोई बात नहीं है, आप इससे और इससे आई कैप कॉमन कर लो, इससे और इससे जे कैप कॉमन कर लो, इससे और इससे के कैप। समझ गए। तो देखेंगे हाँ भैया, जब आई यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स। बाहर क्या कॉमन करना है, समझ आ रहा है, प्लस ऐसे यहाँ पर जे कैप कॉमन करेंगे यहाँ और यहाँ, इससे और इससे। समझ आ रहा है। तो जे कैप कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा ए वाई प्लस बी वाई। क्या बचेगा बेटा, ए वाई प्लस, अब कॉमन क्या कर लिए, जे प्लस यहाँ से के कैप कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए जेड प्लस बी जेड। समझ आया, हो गया योग। अरे इसकी कुछ वैल्यू दी हुई 3 4 5 कुछ दिया होगा, जोड़ लेंगे। और दिशा सब बता ही रहा है, एक्स अक्ष के अंदर से इतना, वाई अक्ष के अंदर से इतना, जेड अक्ष से।
समझ गए। परिमाण निकालना होगा, पता ही है, अंडर रूट आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों का योग, यानी इन सबका वर्ग का योग कर लेंगे, आ जाएगा। समझ गए। तो कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल के लिए भी रखोगे, वहाँ भी सीखेंगे, यहाँ तो तरीका बता ही दिया। ऐसे अगर आपसे कोई कह रहा है भैया अंतर बताओ, कोई बात नहीं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। सेम चीज़ तो लिखेंगे क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कैसे घटाना है, वही चीज़ आप बताओगे सर। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बस करना क्या है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, माइनस का चिन्ह। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो वेक्टर ए की वैल्यू रख दी गई, देखो दिया था, पुट कर दिए, माइनस लगा था माइनस कर दिए, समझ गए। और वेक्टर बी लिखा है, वेक्टर बी लिख दिए। अब ब्रैकेट ऑफ करोगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, कह सकते हो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है माइनस का, जो माइनस का है प्लस का होगा। ठीक है, तो देखना कैसे, अगला स्टेप। तो यहाँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अब माइनस, ये अंदर प्लस का था माइनस हो जाएगा, बी एक्स आई कैप, समझ आ रहा है, ये प्लस का था माइनस, बी वाई जे कैप। कैसे हो रहा है पता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस बी जेड, ऐसे ये पूरा का पूरा क्या हो गया माइनस, क्योंकि अंदर क्या था प्लस। अब एक काम करना, सजातीय पदों को जोड़ घटा लो। अब यहाँ पर असमान चिन्ह है तो घटेगा, तो घटाएंगे। ठीक है, तो देखना भैया, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से मैं आई कॉमन करूंगा। क्या करूंगा, आई कैप कॉमन करूंगा, तो अंदर बचेगा ए एक्स और माइनस बी एक्स। समझ आ रहा है, यानी जो जो यहाँ प्लस था वो माइनस रहेगा। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स अंदर और फिर माइनस, कॉमन क्या लिए थे आई का। अब यहाँ पर देखो प्लस क्या है, प्लस। ठीक है, अब इसको देखना और इसको देखना, समझ आ रहा है। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, जे कैप, जे कैप कॉमन करेंगे, तो यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया हूँ, है ना। अंदर क्या बचेगा, ए वाई माइनस बी वाई, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए वाई माइनस बी वाई, कॉमन क्या किए थे, जे। अब देखो भैया, इस वाले को देखो और इस वाले को, यहाँ से के कैप कॉमन करेंगे, तो के कैप कॉमन करेंगे तो ए जेड, यहाँ प्लस का ए जेड माइनस बी जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए जेड और माइनस वेक्टर के। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ओके, ये किसके बराबर था, तो आप बताएंगे ये था ए माइनस बी। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये किसके बराबर था भैया, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये ए प्लस बी के बराबर। कब, जब ए इतना दिया हो और बी इतना दिया हो, वेक्टर में, है ना। चलो ऐसे, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं सदिशों का गुणा। वैसे सदिशों का योग पढ़ लें, सदिशों का अंतर पढ़ लें, वियोजन भी पढ़ लें, तोड़ना है ना, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं सदिशों का गुणा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हेडिंग बनाएंगे। अच्छा, क्या पढ़ना है, तो याद रखना दो सदिशों का गुणा। क्लियर, हेडिंग बनाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का गुणन।
ठीक है बेटा, ये हम लोग को पढ़ना है, दो सदिशों का गुणन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, योग और अंतर तो पढ़ ले, गुणन में ये याद रखना है कि जो दो सदिशों का गुणन है बेटा, वो दो टाइप से होगा। कितने टाइप से? दो टाइप से। कौन कौन सा होगा समझना। पहला हम, हाँ बोलो बेटा। नहीं नहीं, समझना, बोलेंगे स्केलर, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा डॉट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, क्लियर है। हिंदी में बोलेंगे स्केलर को बोलते हैं बेटा अदिश, या फिर डॉट का मतलब बिंदु, डॉट का मतलब नाम याद रखना है ना, बिंदु गुणन, ये पढ़ना, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ, इसका मतलब भी समझा रहा हूँ। दूसरा देखना बेटा, हाँ दूसरे को बोल सकते हैं वेक्टर या फिर क्रॉस। हिंदी में वेक्टर को बोलते हैं बेटा सदिश, क्या बोलते हैं? सदिश, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्रॉस को हिंदी में वज्र बोलते हैं बेटा, है ना, तो वज्र गुणन भी लिख सकते हो आप। अब वज्र ऐसे, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना है ना। चलो, तो भैया आदिश या फिर बिंदु गुणनफल बोलेंगे, दूसरा सदिश या फिर वज्र गुणन। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है ध्यान देना। जब दो सदिशों का गुणा कराएं, दो सदिशों का गुणा कराएं और हमको अदिश राशि मिल जाए, क्या मिल जाए? अदिश राशि, यानी उसमें दिशा हो ही ना, बिना दिशा के हम उसको समझ सकते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे? आदिश गुणनफल। जैसे याद करो, 9th में आपने पढ़ा होगा कार्य, कार्य बराबर पढ़ा गया होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, है ना। तो इन दोनों का गुणा कराया जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट इसको क्यों बोलते हैं, ये आदिश गुणनफल है, इसके लिखने का तरीका है, दोनों को गुणा कराएंगे तो यहाँ बिंदी बना देंगे, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोल दिया जाता है, नहीं बिंदु गुणन बोल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ जब किसी चीज का गुणा कराएंगे, जैसे बल है और वेक्टर आर है, दो सदिशों का, अच्छा देखो यहाँ क्रॉस बना दिया गया, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए सदिश गुणनफल को प्रदर्शित करने के लिए क्रॉस का यूज करते हैं, अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। इसीलिए इसको सदिश गुणनफल को क्रॉस गुणनफल यानी कि वज्र गुणनफल भी बोलते हैं, और इसको बिंदु गुणनफल। अच्छा, ये क्या है? तो ये आपका टॉर्क है, ये एक सदिश राशि। देखो दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल कराए तो जो राशि मिली है वो भी सदिश है, ये दिशा सहित, बात समझ आ रही है। और यहाँ पर दो सदिशों का अदिश गुणनफल कराए तो यहाँ कार्य मिलता है। कार्य के ऊपर कभी वेक्टर देखा है? कार्य को समझने के लिए दिशा की आवश्यकता है नहीं, अदिश राशि। तो दो सदिशों का गुणा कराएं, अदिश राशि मिल गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं भैया? अदिश गुणनफल। क्लियर? अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में अंतर भी यहाँ थोड़ा सा ऐसे एक एक लाइन में समझ लो कि भैया जब भी इसका मतलब समझना, ऐसे लिख लेना, दो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल बेटा? अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ये याद रखना। क्लियर है? अदिश गुणनफल में जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी? हमेशा अदिश होगी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, समझ भी लो ये चीज। ऐसे सेम अगर हम सदिश गुणनफल की बात करें यहाँ पर, तो आप बताएंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। कौन सा बेटा? सदिश गुणनफल सदैव एक सदिश राशि होती है।
सदैव एक सदिश राशि। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों हम लोग को पढ़ना है। यानी कि जब आप अदिश गुणनफल करेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, बात समझ में आ रही है, जो तीसरा सदिश प्राप्त होगा दो को गुणा कराने के बाद, उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं, समझ गए। और उसमें दिशा भी याद रखनी होगी, दिशा भी समझनी होगी कि जो तीसरा सदिश मिला है उसका दिशा किधर की ओर होगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं फिर वो पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या पढ़ रहे हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ओके, ध्यान से समझना, थोड़ा जहां पे दिक्कत होगी बताना और बढ़िया समझ में आएगा। लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या पढ़ने वाले बेटा? बिल्कुल सही, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। याद रखना, नाम मैंने पहले ही लिख दिया है। किस किस नाम से जानेंगे? स्केलर, देखो ये हिंदी में लिखकर भी आ जाता है ऐसे, स्केलर गुणन बताओ, तो स्केलर, इसलिए नाम सब याद रखना जरूरी है, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला। बात समझ में आ रही है? डार्ट लिख के आता है कि भैया डार्ट गुणन बताओ, तो डार्ट का मतलब जान ही रहे हो, बिंदु, बिंदु गुणन। ठीक है, तो चाहे स्केलर प्रोडक्ट बोले, चाहे डार्ट प्रोडक्ट बोले, चाहे आदिश, चाहे बिंदु, सब जानना। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर का मतलब सदिश, क्रॉस का मतलब वज्र, जो भी पूछेगा बताएंगे। तो यहाँ पे बस केवल जरूरी चीजें लिख रहा हूँ। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से समझने की चीज। मान लो आपके पास दो सदिश हैं, सपोज करना हमारे पास एक सदिश ये है, ठीक है भैया, एक सदिश ये है और कोई एक सदिश ऐसे ही है। कोई डाउट नहीं है? हाँ, हम सपोज कर लेंगे हमारे पास ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है और ये वेक्टर, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ओके, और इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है, कुछ कोण मान लेना, ठीक है, कितना है बेटा? अगर ऐसे है ना, तब यहाँ पर ऐसे कंडीशन दे देंगे, यदि ऐसा है देन वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन, अदिश, ये करो। तो देखना इनका अदिश गुणन लिखते कैसे हैं। तो इनका अदिश गुणनफल लिखते हैं वेक्टर ए और डॉट, क्या बनाएंगे बेटा? वेक्टर बी। समझ आ रहा है? अदिश गुणनफल को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। मान लो आपके पास कोई P है सदिश और Q है सदिश, इन दोनों का गुणा कराना अदिश गुणन, ठीक है, तो आप इनके बीच में डॉट बनाकर लिखेंगे। इसका मतलब समझा जाएगा अदिश गुणनफल। क्या समझा जाएगा? अदिश गुणनफल। हाँ, तो इस पे भी ध्यान देना कैसे लिखना है। हाँ बेटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर किसके होगा? तो आप बताएंगे वेक्टर ए का परिमाण। क्या लिखेंगे? बताओ, वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है? माड ऑफ वेक्टर ए, या फिर ये, तो ए लिखेंगे। वेक्टर बी का परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा है ना, तो वेक्टर बी का परिमाण कितना होगा? बी। और इन दोनों के बीच की कोज्या, इन दोनों के बीच के कोण की कोज्या, तो थीटा है ना इन दोनों के बीच का कोण, तो उसको हम लोग कॉस के साथ ले लेंगे। तो ए बी कॉस थीटा, क्या बचा? ए बी कॉस थीटा। हाँ, तो ये याद रखना कि ये आपका अदिश गुणनफल होगा। वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी और थीटा इन दोनों के बीच का कोण, उसको कॉस के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे बेटा? कॉस के साथ। कॉस। अब इसी को मन कहे तो आप स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हो, कथन के रूप में, लेकिन कथन का कोई मतलब है नहीं, कभी आपसे पूछा जाता नहीं है, तो रटने से क्या मतलब है? इसको समझ लेते हैं। क्या भैया? दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल। अगर कोई पूछे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, बता देना दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण तथा उन दोनों के बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से कोई मतलब, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो इसको तो समझ गए होंगे। ओके, अगर कोई पूछ ले मान लो यहाँ पर क्या है ये सारी चीज़ें, तो आप बता सकते हो तो भैया यहाँ जो ए लिखा गया है वो है वेक्टर ए का परिमाण। क्या है बेटा? ए का परिमाण है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माड ऑफ वेक्टर। क्लियर? चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, ठीक है। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि वेक्टर ये बी क्या लिखा हुआ है, तो आप बता देना वेक्टर बी का परिमाण। परिमाण का कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो, हाँ मतलब जानते हो, और लिखा कैसे जा रहा है वो समझा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले थीटा क्या है, तो आप बता देना वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। बीच का, बताओ भैया समझ आ रहा है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है ना? ये इतना चीज आप जान गए। कुल मिला के दो सदिशों का अदिश गुणनफल आप जान गए कि ऐसे लिखा जाएगा और उसकी वैल्यू कितना होगी ऐसे। इसको कई तरीके से आप बता सकते हो। अभी घटक तोड़ना आपको सिखाए हैं, घटक तोड़ना सिखाया है ना, उसके रूप में भी यहाँ पर अगर इसको अकेला लो ये, तो आप बताओगे बी कॉस थीटा है। क्लियर है? असल में ये वेक्टर बी का घटक है, किसकी दिशा में? वेक्टर ए की दिशा में। यहाँ से ऐसे लंब डाल दो। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसे एक सदिश बना सकते हो। ये क्या होगा? वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? कोण के पास, कोण के पास कॉस। तो अगर ये वेक्टर बी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बी कॉस थीटा। क्या होगी? तो वेक्टर ए का परिमाण ए और बी कॉस थीटा का गुणनफल है। तो कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, ए कॉस थीटा को अलग लिख लो तो बता दो वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक। बात समझ में? तो वहाँ ए कॉस थीटा आएगा, यहाँ से उस पर लंब डाल देना। ठीक है, ऐसे बढ़ा देना थोड़ा आगे और यहाँ से उस पर ऐसे क्या करना, लंब डाल, तो उसकी दिशा में घटक हो जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ना, एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश के पहले वाले के दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होते हैं। जैसे मन कहे बताओ, है ना, एक बार समझ जाओ बस। क्लियर? कुल मिला के ये होगा। ठीक, अब देखो कई बार हमसे न्यूमेरिकल्स में पूछता है कि वेक्टर ए का परिमाण दे देता है, वेक्टर बी का भी परिमाण दे देता है, बात समझ में आ रही है, और उनका अदिश गुणनफल भी दे देता है कि इन दोनों का गुणा कराओगे इतना मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, हमसे पूछता है आप बताओ हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, एंगल पूछ लेता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं से हम बता देंगे, है ना। देखो कैसे बताएंगे, यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे थे? अदिश गुणन। क्या था ये? वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन। यहाँ पर ऐसे लिख दूं एक लाइन में ताकि आप समझ पाओ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का अदिश, ये हम देख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं? अब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण क्या देखेंगे बेटा? ओके, तो आपको तो दिख ही रहा होगा फिगर में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है? थीटा। यही याद करना है, तो यहीं पे चले आओ। आप बताओगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है ए बी कॉस थीटा बराबर किसके था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बात समझ में आ रही है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर इसी के बराबर था। ये वाला समीकरण लिखा हूँ, बस इसको LHS में, इसको RHS में। हमको थीटा चाहिए तो इसलिए cos थीटा को रोको, अभी ए बी गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो आप भेज देंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। समझ आ रहा? हमको cos थीटा नहीं चाहिए, हमको थीटा चाहिए, तो इसलिए दोनों पक्षों में cos इनवर्स ले लेंगे, तो cos से cos इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? थीटा। और इधर क्या हो जाएगा बेटा? cos
इनवर्स। परेशान मत होना, इनवर्स फंक्शन आप लोग पढ़े नहीं हो, मैं आपको यहीं से निकालना सिखा दूंगा थीटा कैसे निकालना। अभी के लिए cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ये थीटा भी पता चल गया। तो बस यहाँ पे दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिशा तो है नहीं कि भैया इन दोनों का दिशा भी बताओ कहाँ पर होगा गुणा के रूप में, अब दिशा ही नहीं है। तो या तो पूछ सकता था ए डॉट बी बताओ, बता देंगे, या फिर पूछेगा इन दोनों के बीच का कोण बताओ, वो भी यहाँ से बता देंगे। क्लियर है? और ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब अदिश गुणनफल के कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, बाकी सब तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको करना जरूरी है ताकि न्यूमेरिकल थोड़ा आसानी से, हाँ कुछ चीज़ जानना भी जरूरी है। चलो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं लिख लेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, बात समझ आ रही? अदिश गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या पढ़ने वाले बेटा? अदिश गुणन के महत्वपूर्ण गुण देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, सबसे पहले तो देखना भी है, ऐसे एक एक करके बताते चल रहे हैं, समझना। यदि थीटा 0 डिग्री आ जाए, मान लो दो सदिश था, वेक्टर ए और ए वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का कोण 0 होने का मतलब ऐसे दोनों एक ही दिशा में हो गए, दोनों समांतर में 180 भी हो सकता है, समझ गए, विपरीत दिशा में हो जाए तो समझना यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे 0 हो, अर्थात इसका मतलब समझना, ग्राफ में भी देख लो, इसका मतलब सीधा से ये होगा अगर वेक्टर ये वेक्टर है ना, तो ऐसे वेक्टर भी क्या हो, उसी डायरेक्शन में समदिश हो। क्लियर है? तो जब तक एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक कोण बनेगा नहीं। तो यहाँ पर कोण क्या है 0, और अगर 0 है देन समझना ध्यान से, फार्मूला लगाना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों का अदिश गुणन कराओ तो वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और कास इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। कास 0 की वैल्यू आप बताओ, कास 0 की वैल्यू 1, अरे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना भैया। देखो आप लोग 11th में हो, आपके लिए सजेशन है कि जितने भी बच्चे नहीं पढ़े हैं जो है ना, बेसिक मैथमेटिक्स जरूर पढ़ लो यार, आप मज़ा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में। अगर आप नहीं पढ़े हो तो बड़ी कठिनाई होगी, है ना। और आप लोग जिम्मेदार आदमी हो, मन कहे पढ़िए। ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 से गुणा कराएंगे तो ए भी ही रह जाएगा ना। तो आप बताओगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, यानी जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल कराना हो और उनके बीच का कोण 0 यानी एक ही दिशा में हो, तब आप ज़्यादा कुछ सोचो मत, आप केवल उनका परिमाण का गुणा करा दो। क्या करा दो? उनके परिमाण का गुणा करा दो। जैसे ये लिखा होता कि 4i कैप और ये लिखा होता 3i कैप, अब एक ही दिशा में तो है एक्स अक्ष के अंदर, तो कुछ देखो ही मत, इन दोनों का गुणा 4 × 12 होगा, 4 × 12 मात्रा, यानी इनका परिमाण 3 है और इसका परिमाण 4 है, उसका केवल गुणा करा देंगे। समझ गए? कोई डाउट हो? और देखिए दूसरा, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, क्लियर, कोई बात नहीं, अर्थात इसको भी थोड़ा देख लो, वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है
तो वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का कोण कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है ना। तब लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर आप कह रहे हो तो मैं डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कैसे हुआ। आप बताएंगे चूँकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर लिखते हैं ना वेक्टर ए का परिमाण है, वेक्टर बी का परिमाण भी, ऐसे लिखते हैं पूरा। और cos जहाँ 0 लिखा है वहाँ cos 90 लिखते हैं। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 से गुणा कराते पूरा 0 हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट। क्लियर है बात? अच्छा, एक और देख लेते हैं। इधर देख रहे हैं, इफ ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मान लो दो सदिश हैं, दोनों के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब परस्पर विपरीत है। इसका मतलब अर्थात अगर वेक्टर ए को हम कहें कि इस डायरेक्शन में, तो समझ जाना कि वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। समझ गए? अच्छा, देन तब देखिए होगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और cos वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना? फार्मूला तो अभी याद ही हो गया होगा। हाँ, cos 180 का मतलब cos पाई है ना, पाई का गुणांक विषम 1 है, वैल्यू माइनस है, डायरेक्ट याद रखना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वे चूँकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, तो 1 का गुणा कराएंगे तो वही रह जाएगा, माइनस आगे लिख दे रहे हैं, तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा? -1। इसकी जगह -1, 1 से गुणा करा यही आया और माइनस आ गया। समझ आ रहा है ना? यहाँ से एक चीज और पता चलता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आया? पॉजिटिव। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आया? 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आया? नेगेटिव। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। कब होगा यही समझ सकते हो ऐसे, ये कब होगा 0, तो आप बता सकते हो। कहाँ लिख दें भाई कंडीशन? यही लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पर लिख दो, जब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 90 से कम कोण कुछ भी लेना, 89 डिग्री लोगे तभी कितना आएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? 90 से कम कुछ भी लेते चलो। अरे ये तो 90 वाला है, कहाँ लिख रहे हैं? इसमें लिखना है ना, थीटा इज लेस देन 90। जब 90 डिग्री से कम कोण होगा इन दोनों के बीच तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। बस यही ऐसा लिख लेना ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसा आया है? पॉजिटिव। बताओ आया है? हाँ, ऐसे भी समझ लें। यहाँ पर भी तो यहाँ पर आप बताओगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री। हाँ ठीक है, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। क्लियर है? यहाँ पर आप बता देंगे जब थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा कोण हो ए और बी के बीच, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसा आएगा? ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। बात समझ में आ रही है कि बताओ धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। तो ऐसे आप, मैंने आपको समझा भी दिया है और निकालना भी सिखा दिया है, तो अब आपके लिए आसान है। क्लियर है? एक प्रॉपर्टीज और देखो, क्या
तो आप बताएंगे कि भैया कोई सदिश है, उसका वर्ग है, तो वो अपने परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान समझना, कोई सदिश है, उसका वर्ग है, तो अपने परिमाण के वर्ग के कैसे होता है समझना थोड़ा। तो ऐसे वेक्टर ए होगा, क्लियर है। इसका मतलब हम सभी जानते हैं वेक्टर ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब इस गुणनफल कराएंगे है ना, तो इसका वर्ग हो जाएगा ऐसे। अब ध्यान देना, इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर फिर ए का परिमाण ए और इनटू कॉस, इन दोनों के बीच का कोण। तो वेक्टर ए अकेला ऐसे ही तो है। अब इसी का इसी के साथ कोण कितना होगा, 0, भाई उसी के ऊपर है ना, तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। अब आप बताएंगे चूंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको हटा दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 से गुणा कराएंगे। तो ध्यान देना, ए का ए में गुणा होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का 1 में गुणा होगा ए स्क्वायर, वही तो बचा। और वो किसके बराबर था, वेक्टर ए। अरे यहाँ तो लिखे नहीं यार, ये तो वेक्टर ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर, क्या ना, यानी अपने परिमाण के वर्ग के बराबर। यहाँ तक बात समझ आई, कोई डाउट, आगे चलें। तो ऐसे देखते चल रहे हैं एक छोटा छोटा करके। अच्छा आप देख ले रहे हैं कि कहीं लिखा हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो बराबर होता है बेटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर। ये भी याद रखना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। उल्टा करेंगे तब भी उतना ही आएगा, क्लियर है। लेकिन ये अदिश गुणनफल में, सदिश में ऐसा नहीं होगा, वहाँ दिशा सहित होता है ना, तो वहाँ दिशा विपरीत हो जाएगा, वहाँ पर समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि कैसे होता है ये, है ना। तो आप बताना, मान लो ऐसे ही कहीं पर ये ऐसे, भैया 2 सदिश आपके पास है, एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। ये मान लेना कि भैया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। बात समझ में आ रही है। अब किसी एक डायरेक्शन में कोण ले लो, जैसे इधर से इधर की ओर कोण लेते हैं तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, और इधर से इधर की ओर लेते हैं तो नेगेटिव। तो इसलिए किसी भी एक डायरेक्शन में मानना, तो मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, समझना। हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो वेक्टर बी है वो ए के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो अगर हम आपसे पूछें वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ कितना कोण बना रहा है, तो आप बताओगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ही तो होगा। बात समझ में आ रही ना। तो वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ थीटा, और वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ आप बताएंगे 360 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि पूरा कोण कितना था, अरे भाई ये वेक्टर ए था तो ये पूरा कोण कितना था 360 डिग्री। अब आप यहाँ तक कह रहे हो थीटा है, तो इसको हटा दो, इसको हटाएंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। समझ गए, कई तरीका है समझने का, बस ऐसे समझा दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप निकालो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और कॉस वेक्टर बी द्वारा ए के साथ बनाया गया कोण कितना है, थीटा। इसको बना देना फर्स्ट ऐसे, एंड अब निकालेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर बी का परिमाण बी और वेक्टर ए का परिमाण ए, और कॉस, हाँ, वेक्टर ए द्वारा बी के साथ बनाया गया कोण कितना है 360 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है। अब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसी में तो आएगा भाई, यहाँ 0, 90, 180, 200 और फिर 300, तो यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 180, फिर 270, फिर 300, और 360 में से थीटा घटाना है, न्यून कोण है ना, ये न्यून कोण ही तो है। हाँ, तो आप किस में लेकर आओगे 4, और चौथे में ए एस टी सी से कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है, यहाँ आप बता सकते हो चूँकि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर, पहली चीज़ तो पॉजिटिव होगा,
ओके। और दूसरी चीज़ 360 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा में निष्पत्तियाँ नहीं बदलती, यानी जो है वही रहेगा। साइन है तो साइन, कास है तो कास, तो यहाँ 360 है ना, तो ये कास ही रहेगा। और जो कोण हो कोण लिख दीजिएगा। कोण कितना था, ठीक है, यानी कि कास 360 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए, चाहे बी ए लिखो और चाहे ए बी लिखो, बात तो एक ही है ना। आपको परिमाण है, जैसे 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, समझ गए। और कास 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और इसको बनाना सेकेंड। और अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये देखो फर्स्ट यहाँ है, सेकेंड यहाँ है, RHS दोनों का बराबर है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। तो लिख देंगे इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, जो कि मैंने पहले लिखवा दिया, समझ गए। ये भी हो गया। और भी चीज़ें देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या क्या हो गया, क्या क्या बच रहा है, थोड़ा सा देख लें। ये हो गया। अब समझना, जैसे कहीं पर दिया हो, जैसे अभी देखना हम लोगों ने पढ़ा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी उनके घटकों के रूप में। तो घटकों के रूप में दिया है तो इस तरीके से जोड़ेंगे। अगर उनका परिमाण वगैरह दिया होता तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उनके बीच का कोण दिया होता, ऐसे लगाते हैं। ऐसे यहाँ भी मान लो बेटा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ऐसे ना दे करके घटकों के रूप में दिया है और उनके बीच का आपको कोण नहीं दिया। क्या नहीं दिया, तो कैसे गुणा करेंगे, तो उसको भी समझा दे रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ और देख ले रहे हैं हम लोग, क्या, लंब कोणीय इकाई सदिशों का गुणा। जैसे आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, बात समझ में आ रही है, तो उसको भी देख ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे लंब कोणीय इकाई सदिशों का अदिश गुणन, ये चीज देखने वाला है। ओके, इसको देख ले रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बार बार यूज होगा। आप तो एक चीज पहले से जानते हो कि भाई ये एक्स एक्सिस है, क्या भाई सही हो जाए, चलो ऐसे काम चला दो, समझना ही तो है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये समझ आ रहा है। एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कौन होता है बेटा, आई का। वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, ठीक है, क्लियर है। इकाई सदिश का काम क्या होता है, डायरेक्शन बता, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन कौन बता रहा है, आई का, वाई अक्ष की डायरेक्शन और जेड अक्ष की डायरेक्शन, ठीक है। और आप सभी जानते हो ये लंब कोणीय है, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ध्यान से समझ लेना, जेड यहाँ ना होकर के बेटा ऐसे होगा बाहर की तरफ, उसको बना नहीं सकते। तो आई और जे के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है। और जे और के के बीच का कोण कितना होगा, और के और आई के बीच का कोण भी कितना होगा,
तो इस तरीके से ये लंबकोणीय इकाई सदिश होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। समझ आ गई बात? ओके, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब समझना, अगर हमसे कोई कहे कि भैया आप आई डॉट आई कैप बताओ, समझना ध्यान से, बताओ कितना होगा। नहीं, इकाई सदिश आई का आई के साथ गुणा कराओ और बताओ कितना होगा, है ना। देख ले रहे हैं थोड़ा सा उनके परिमाण का वर्ग, वही तो हुआ। अभी तो हम लोग प्रूफ किए हैं कहीं पे, ये सदिश का वर्ग बराबर उसके परिमाण। तो आई कैप डॉट आई कैप का मतलब आई कैप का स्क्वायर, तो बराबर उसके परिमाण का वर्ग। और आप सभी जानते हो अगर ये इकाई सदिश है, अगर इकाई सदिश है तो आप बताओगे हियर आई कैप मॉड ऑफ आई कैप बराबर मॉड ऑफ जे कैप और बराबर मॉड ऑफ बराबर कितना होगा ये, क्योंकि मॉड का मतलब परिमाण। इकाई सदिश परिभाषा ही है ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, इकाई सदिश कहलाएगा। और आपने कहा है आई कैप जे कैप के कैप इकाई सदिश है, इसलिए उनका परिमाण कितना होगा, एक। तो आई कैप का परिमाण एक, क्या लिखेंगे बेटा, एक। फिर आई कैप का परिमाण एक, बात समझ आ रही है। ये परिमाण है भैया एक गुणे एक और इंटू कास आई कैप का, आई कैप के साथ कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अरे भाई उसी का उसी के साथ कोण, बात समझ में आ रही है, तो काटेगा नहीं तो 0 डिग्री, है ना। समझ आ रहा है मयंक? ठीक है भाई, तो 0 डिग्री। और आप सभी पहले से जानते हो क्योंकि कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, एक। तो भैया एक गुणे एक और गुणा कराओगे तो कितना आएगा, एक। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना आया, एक के बराबर। ऐसे आप जे कैप डॉट जे कैप निकालोगे तब भी उतना आएगा, क्योंकि उसके साथ बनाया गया कोण 0 डिग्री का, 0 की वैल्यू एक और आई कैप का जे कैप का परिमाण भी एक, जे कैप का परिमाण भी एक। ऐसे के डॉट के निकालोगे तब भी एक। तो इसलिए मैंने एक तो प्रूफ करवा दिया, बाकी सब ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग भी बॉक्स बना के लिख लेना, काम लगेगा। लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप बराबर होगा किसके, जे कैप डॉट जे कैप बराबर होगा किसके, के कैप डॉट के कैप किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, समझ आई बात। अच्छा, अगर आपसे कह दे कोई नहीं हमको उसी का उसी के साथ गुणा मत कराओ, एक दूसरे के साथ गुणा करा के दिखाओ, यानी आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ऐसे गुणा करा के बताओ। तो कोई बात नहीं, एक करवा दे रहा हूँ, बाकी सबका सेम होगा ना, तो जो भी बोलो एक ऐसे करवा दे रहे हैं। एंड कहीं आपसे कोई पूछ ले आई कैप डॉट जे कैप, क्लियर। तो आई कैप का परिमाण वही तो है और जे कैप का परिमाण मॉड ऑफ एक और इंटू कॉस आई कैप और जे कैप के बीच का कोण। तो आई कैप तो ये है और जे कैप ये है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ अच्छा, वैल्यू बता रहे हो 0, सही है, तो cos 90 डिग्री। और हम सभी जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, और जैसे यहाँ 0 लिखेंगे 0 से गुणा कराएंगे पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर हो गया 0। ऐसे आप जब जे कैप डॉट के कैप कराओगे तो भी इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। अरे भाई के कैप इस डायरेक्शन में होगा ना, तो जे और के बीच का कोण 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, 0 से गुणा कराओगे जी। अगर आप के और आई के साथ गुणा करा रहे हो तो के और आई के बीच का कोण भी 90 डिग्री। क्लियर, कोई उल्टा गुणा करा रहा है नहीं, आई कैप डॉट के कैप तब भी 90 डिग्री 0, के कैप डॉट जे कैप तब भी 90 डिग्री 0, जे कैप डॉट आई कैप तब भी 90 डिग्री 0। और वैसे भी ए डॉट बी बराबर बी डॉट है, अभी प्रूफ कराओ, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो उल्टा कराओगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो मैं एक ऐसे बॉक्स बना के और लिख दे रहा हूँ सभी का एक साथ, आप चाहो तो घर पे कर भी सकते हो प्रूफ। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे आई कैप डॉट जे कैप, बात समझ में आया, इसका इसके साथ गुणा बराबर जे कैप का के से, जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, और इन सब की वैल्यू कितनी होगी, सब की वैल्यू 0, क्योंकि सब
एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। बताओ ये बात भी समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? अच्छा अब वो वाला करवा दे रहे हैं, है ना, कि अपने घटकों के रूप में लिखा हो तो गुणा कैसे कराएंगे। बाकी तो सब सारी चीज़ें जान ही गए हैं। देखना अब लिखेंगे यदि, समझ रहे, यदि वेक्टर ए बराबर दिया हो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, आपका मन कहे तो AX AY AZ ऐसे भी लिख सकते हो ना, और थोड़ा ये आसान रख रहा है तो ऐसे लिख लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। एंड मान लो एक सदिश और दिया है वेक्टर B, और वो दिया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इसका मतलब है कि A1 एक्स एक्स की डायरेक्शन में, A2 वाई एक्स की डायरेक्शन में, A3 जेड एक्स की डायरेक्शन में, ऐसे सेम इसमें भी होगा। अगर दो सदिश ऐसे दे दिए, अब हमसे कोण नहीं दे रहा है, कह रहा बताओ भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, तो आप कहोगे सर वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी और इनटू cos, तो परिमाण तो निकाल लेंगे, लिखेंगे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। पहले ही बता दिए हैं कि भैया आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल वही उसका परिमाण हो जाएगा। ऐसे वेक्टर भी निकाल लेंगे, लेकिन इनके बीच का कोण, इन दोनों का, हाँ कैसे यार, तुम अपने मन से सब बता रहे हो क्या? ऐसा नहीं करना है भाई, समझना, तरीका बता रहा हूँ कैसे गुणा कराओगे ना, कह रहा 90 डिग्री। चलो तो ध्यान देना, बहुत आसान है। प्रूफ करवा दूँ कि डायरेक्ट लिखवा दूँ? प्रूफ करवा दें, हाँ ज़्यादा मजा आएगा ना। चलो देख लेते हैं, ऐसा लिखेंगे देन तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो भैया वेक्टर ए का परिमाण लिख लो। वेक्टर ए का परिमाण कितना है, यही तो है, यही तो है वेक्टर ए का परिमाण ना, ऐसा लिख दिया, ठीक है। वेक्टर परिमाण नहीं बोल रहा हूँ, सदिश है ना, वेक्टर ए की वैल्यू ध्यान देना, वेक्टर ए लिखा था तो वेक्टर ए की वैल्यू ये लिख दिए, और डॉट प्रोडक्ट है डॉट कराएंगे, फिर वेक्टर बी लिखा है तो वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यही तो है वेक्टर बी, यहाँ से ऐसे लिख। अब जैसे आप गुणा कराते थे कराओ, बात समझ आ रही है? गुणा कैसे कराते थे, तो आप बताओगे पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लेते थे और दूसरे ब्रैकेट के प्रत्येक पद में, दूसरे ब्रैकेट के जब तक पद खत्म ना हो जाए गुणा कराते चले जाते थे, जब खत्म हो जाता था तो रुकते थे, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद लेते थे, फिर प्रत्येक पद में गुणा कराते थे, यही तो कराते हो। ऐसे यहाँ भी करा दो, करा, ध्यान देना भैया थोड़ा सा, तो इसका इसमें गुणा कराना है ना, तो याद रखना वेक्टर A1, देखो A1 और B1 तो अदिश राशि है, 2 4 5 6 ऐसे कुछ लिखा होगा, बात समझ आ रही, परिमाण है ना, उसकी दिशा आई कैप बता रहा है ना, ये सदिश है, तो सदिशों का तो अदिश गुणनफल कराएंगे, इनका तो डायरेक्ट गुणा करा देंगे, यहाँ 3 लिखा है यहाँ 2 लिखा है तो 3 दूनी 6 कर देंगे, बात समझ आ रही है, ऐसे कराएंगे, यहाँ 2 लिखा है यहाँ -3 लिखा है तो प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी जो भी लिखा हुआ ऐसे गुणा करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आई कैप और आई कैप का अदिश गुणन कराएंगे, तो देखो तो इसको तो लिख लेंगे भैया A1 और B1, इन दोनों का गुणा हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे भैया आई कैप डॉट, इन दोनों का कौन सा गुणा हो गया, अदिश गुणा, समझ आ रहा है, ऐसे प्लस प्लस है ये प्लस लिखेंगे, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो A1 का गुणा B1 में कराएंगे, A1 B1 B2 है, A1 B2, ठीक है, और आई का किस में कराएंगे, जे में, आई कैप डॉट जे कैप, कहीं गलती होगी तो आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो पूरा हम कराते चले जाए, है ना, ओके। तो 2 पद में करा लिया, तीसरे पद में A1 का किस में कराना, B3 में, तो A1 B3, आई का के साथ, आई कैप डॉट ओके, और फिर प्लस, इतना हो गया, पद खत्म हो गया। अब दूसरा पद ले लो, इसका गुणा तीनों पद से कराओ दूसरे ब्रैकेट के, तो A2 का गुणा कराएंगे B1 के साथ, A2 B1, और जे कैप का आई कैप, जे कैप डॉट
आई कैप, ओके, प्लस A2 का B2 में, तो A2 B2 और जे कैप डॉट जे कैप, है ना, ओके, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहीं से ऐसे अभी दूसरा स्टेप शुरू नहीं हुआ है, वही चल रहा है ना, यहाँ तक गुणा करा दिए, अब इसमें गुणा कराना है इसका, तो यहीं प्लस करके लिख दे रहे हैं, प्लस A2 का B3 में, तो भैया A2 B3 और जे कैप का, हाँ भैया, तो जे कैप डॉट, लो पद खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म। अब तीसरा पद ले लो, अब प्रत्येक पद में दूसरे ब्रैकेट पे गुणा कराओ, तो प्लस 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 A3 का B1 में, A3 B1 के कैप डॉट आई कैप और प्लस 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 A3 का B2 में, A3 B2, ये भी समझा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ माइनस हो न्यूमेरिकल में, तो प्लस माइनस चिन्ह का भी गुणा कराना, जैसे कराते थे मैंने कहा वैसे कराओ, तो A3 का B2 में, A3 B2 और के कैप का, ओके, तो के कैप डॉट जे और प्लस A3 का B3 में, A3 B3 और के कैप का के कैप, समझ आ रहा है ना, वो ठीक है। अब देखो आप लिखेंगे बराबर, देखो भैया आई डॉट आई की वैल्यू 1, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, अगर इकाई सदिश है लंबकोणीय इकाई सदिश और उसी का उसी के साथ गुणा हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा 1, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ आ रहा है गुणा हो रहा है तो 0, चाहे आई डॉट जे कैप चाहे जे डॉट का मतलब हाँ जे कैप डॉट आई कैप, उल्टा कराएंगे तब भी उतना आएगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट, तो कुल मिला के याद रखना अगर एक दूसरे के साथ गुणा है तो 0 आएगा और समान इकाई सदिश के साथ गुणा है तो 1 आएगा, बस यही यहाँ अप्लाई कर दो, ध्यान देना भैया, क्या यहाँ पर देखो समान सदिश समान इकाई सदिश 1 आएगा, 1 का गुणा कराओगे उतना ही रहेगा, A1 B1, समझ आ रहा, ओके, प्लस यहाँ पर 0, भाई इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आई का जे के साथ 90 डिग्री कोण होगा, हाँ 0 का गुणा कराएंगे 0 पूरा, प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 और प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 से गुणा कराएंगे A2 B2, A2 वहाँ तक हो गया, यहाँ आओ इसकी वैल्यू 0 क्योंकि जे और के बीच का 90 डिग्री, यहाँ हाँ के कैप और आई कैप के बीच का कोण 0, यहाँ के कैप और जे कैप के बीच का कोण 0 और यहाँ पर 1 से गुणा कराओगे उतना रहेगा A3 B, बात समझ में आ रही है, ये किसके बराबर था, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर A1 B1 प्लस 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है ना, A2 B2 और प्लस A3 यही तो हम आपको समझा रहे थे, ये आप डायरेक्ट करना एग्जाम में, क्या करना, जो भी दिया है आई का गुणांक आई के साथ A1 B1 लिख दो गुणा कर डायरेक्ट, जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक A2 B2 का गुणा डायरेक्ट, चिन्ह सहित करना याद रहे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखना, अब यहाँ प्लस था तो प्लस प्लस मैंने प्लस लिखा है, प्लस प्लस मैंने प्लस लिखा है, प्लस प्लस मैंने प्लस लिखा है, समझ गए, बस A1 A2 प्लस A2 B2 नहीं A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस A3 B3, समझिए, डायरेक्ट गुणा कराना है, उनके घटकों के रूप में दिया होगा तो ऐसे गुणा कराएंगे, परिमाण और कोण दिया होगा बीच का तो वैसे गुणा कराएंगे, तो मुझे लगता है आदिश गुणन पूरा एकदम समझ आ गया होगा। अब जो छोटी छोटी चीज़ें बच रही हैं हो सकता ना याद आ रहा हो तो न्यूमेरिकल्स कराएंगे उसी समय बता देंगे, मेन कंसेप्ट आप समझ गए हो, ठीक है, आज की क्लास में।